दवा चलने लगा। और इसी के साथ ये सारा दवा खाते खाते ज्वाइंट में प्रॉब्लम आया। ऐसा प्रॉब्लम कि मुझे हर 3 महीने पे एड़ी में और घुटने में इंजेक्शन लगता था चलने के लिए। मेरे लिए 10 कदम चलना भी बहुत मुश्किल हो चुका था। आज जब हम बीमार होते, अभी राणा सर ने क्या बताया, जब हम बीमार होते तो हॉस्पिटल में जाते, तो उस समय मैं यहाँ नहीं रहती थी, सिवान में बसतपुर में इधर नहीं रहती थी। मेरा मायके पास में ही है, आगे मटिया जो गाँव है। यहाँ मेरे पापा का दुकान था, यही सामने बसतपुर में ही मेरे पापा का घड़ी का दुकान था, बहुत पुराना दुकान था। और ये पुराना एरिया है मेरे लिए भी, क्योंकि बचपन से मेरा इधर गुजरा हुआ है। तो बचपन से यहीं पे मेरा गुजरा हुआ, ज़्यादातर तो मैं इधर रहती थी। तो ये नॉलेज मुझे नहीं था कि क्या खाना है नहीं खाना है, जिसके कारण ये सारा प्रॉब्लम हुआ। और जब हम बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं। तो फर्क इतना था कि मैं सूरत में रहती थी, मेरे बच्चे छोटे छोटे, मेरे हस्बैंड विदेश रहते थे। 2007 से विदेश रहते थे, आज भी वो विदेश में ही है। अभी 2 तारीख को उनका फ्लाइट हुआ है, 2 अक्टूबर अभी हो गए, चले गए, लास्ट पर गए हैं। और अभी प्रॉमिस करके गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल रहेंगे, इसके बाद लास्ट पर गए हैं वो। हाँ, सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड। तो जब हम बीमार हो, पैसा कमाते तो थे, लेकिन जितना कमाते थे सारा का सारा पैसा मेरे अंदर लगाते थे। सैलरी भी बहुत कम था उनका, 20 से 25 हज़ार रुपये। विदेश जाने के बाद भी उनको 20 से 25 हज़ार मिलता था। उसमें मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, अभी मेरे पास जो लड़का आया था, आप लोग देखेंगे मंगलम, वो मेरा छोटा बेटा है। तो 2 छोटे छोटे बच्चे, उस लोगों को पढ़ाई लिखाई कराने के लिए हम सूरत में रहते थे। और पैसा जो बचता था तो पढ़ाई लिखाई में, घर के खर्च में, बाकी सारी बीमारी में चला जाता था, तो कुछ भी नहीं बचा। आप इतना समझिए कि लगभग 18 साल से वो विदेश है, और विदेश में रह करके सिर्फ मुझे छोड़ करके कुछ नहीं बचा है, सिर्फ मुझे बचा है। 12 से 13 लाख रुपया उन्होंने खर्च किया मेरे अंदर। लेकिन हर 2 से 3 दिन पर मैं डॉक्टर को चेंज करती थी। हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर को चेंज करते हैं ना, जो जगह बताता है हम लोग वहाँ जाते हैं। और हम लोग सलाह किसका लेते हैं, जो व्यक्ति बीमार होकर किसी डॉक्टर का दवा खाता है, उसी को हम लोग सलाह लेकर के दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर गलत नहीं है, क्योंकि आज मेरे अंडर में 16-17 डॉक्टर लोग ऑलरेडी है मेरे अंडर में, जो कि हम लोग सारे लोग मिलकर के लोगों को हेल्प करते हैं। लेकिन जो दवा खाते हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान करता है। तो हर 2 से 3 दिन के अंदर में मैं डॉक्टर को चेंज करती थी, बट मैं अपने खाना को चेंज नहीं कर पाती थी, खाना मेरा वही रहता था। और खाने के मामले में मैं क्या बोलूँ अपने आप को, मैं इतनी ज़्यादा शौकीन थी कि मुझे लगता था कि 4 दिन की ज़िंदगी है, एक दिन तो सबको मरना है, तो क्यों ना खा पी के मरे। ऐसा कितने लोग सोचते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि सिर्फ जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। क्योंकि खाने के लिए जिएंगे तो जल्दी मरेंगे, लेकिन जीने के लिए खाएंगे ना तो लंबा टाइम चलेगा, है ना। तो उसमें मैं खाने के लिए ही जीती थी, और मुझे डेली अच्छे चीज़ चाहिए। सूरत के अंदर मतलब बहुत सारे ऐसी वैरायटी जो है वो मिलता है, अलग अलग ब्रेकफास्ट के समय में, शाम को समय, डिनर के समय में, मॉर्निंग में कभी भी कुछ ले लेती थी। और सबसे फेमस चीज़ मेरा वहाँ का समोसा और बड़ा पाव। तो कहा जाता है कि जैसा अन्न खाएंगे वैसा तन होगा, जैसा आहार जाएगा वैसा आपका व्यवहार होगा, जैसा आपका पानी पिएंगे वैसा आपका बॉडी निकलेगा। तो जैसा मैं अन्न खाती थी वैसा मेरा तन हुआ था। और बड़ा पाव खा करके बड़ा पाव के जैसा बॉडी भी बना हुआ था, आपको देख सकते हैं मेरा भी बॉडी। और उस समय लगभग मेरा एज 40 साल था, और आज मेरा 44 कंप्लीट करके मैं 45 साल के रनिंग में हूँ अभी मेरा। लेकिन 44 साल की एज में 64 साल की जैसा ज़िंदगी को मैं काट रही थी। और इस तरह से लगता था कि पूरे दिन नहीं भी खाएंगे, 2 बड़ा पाव खा लिए तो क्या हुआ, मुझे डेली चाहिए ही चाहिए, और डेली अलग अलग चीज़ चाहिए। इस तरह से मेरा ज़िंदगी कट रहा था। और यही हुआ कि खान पान के कारण ही मेरी बॉडी के अंदर इतनी बीमारी आई कि हर 2 से 3 दिन में डॉक्टर को मैं चेंज करती रही, लेकिन कहीं मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं क्या बताऊं कि मेरे पास बेड से उठ के बाथरूम जाने के लिए भी सहारा की जरूरत पड़ता था, कि कोई सहारा मिले कि मुझे ले करके जाए। अपने बच्चे के लिए मैं 2 रोटी बना के खिलाने के
लाइफ भी मिटा देती थी। बीमारी बॉडी के अंदर डेरा जमा के बैठ चुका था और घर जो मेरा था वो दवा का गोदाम बन गया था। हर एक सप्ताह के लिए डॉक्टर कहीं जाते हैं तो कहीं एक सप्ताह का दवा मिलता है, कहीं 5 दिन का, कहीं 10 दिन का। हर 2 दिन में खाती थी, 2 दिन, कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, और नहीं रिलीफ मिलता था मैं चेंज कर देती थी डॉक्टर। एक दिन एक बार मेरा 48,000 का सिर्फ जाँच का लगा था, और जांच का लगने के बाद क्या निकलता था कि बिल्कुल नॉर्मल है। हार्ट, शुगर, बीपी यही बीमारी है, बाकी सारा चीज़ आपका नॉर्मल है, लेकिन ये दवा आपको लाइफ टाइम खाना पड़ेगा, जीवन भर खाना पड़ेगा। और ये खाते खाते ही ऐसा हुआ कि मेरे साथ पैर मेरा हाथी पाँव के जैसा हो चुका था, पैर में चप्पल नहीं पहन पाते थे, 10 कदम चलना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, मैं खाना नहीं बना पाती थी, यानी सारा चीज़ के लिए मैं मोहताज होती थी। कभी मेरी मम्मी आती थी तो वो आके खाना बनाती थी, कभी मेरी बहन आती थी वो करती थी। मेरे हस्बैंड उसी समय कोरोना का जब आया था, कंपनी उनको फाइनल भेज दिया था, पैसा भी नहीं था और मुझे जीने को उम्मीद भी नहीं था, दोनों खत्म हो चुका था। तेल दवा में दोनों ही खत्म था वहाँ पर। कितने लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? तो वहाँ दोनों खत्म हो चुका था। फिर भी मेरे हस्बैंड प्राइवेट सूरत में आकर के प्राइवेट जॉब करना स्टार्ट किए। 10 से 12 हज़ार का ड्यूटी, वहाँ 12 घंटा का ड्यूटी होता है, और वो सुबह 9 बजे जाते थे, रात को 9 बजे आते थे, आते आते 10 बज जाता था। उस समय आते वो अपने हाथ से खाना बनाते थे या कुछ करते थे, झाड़ू पोछा यानी सारा काम करते थे मेरे हस्बैंड। और वो मैं यही बोलती थी कि आज मैं ऐसी मतलब हो चुकी हूँ कि सारा काम आपको करना पड़ रहा है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं बचने वाली हूँ, छोड़ दीजिए मुझे। क्योंकि उसी कोविड के समय में कोरोना काल में कितने लोगों को घर को उजाड़ दिया, और उसी में मैं पड़ी हुई थी, और मुझे भी लगा कि मैं भी गई, क्योंकि सारा हॉस्पिटल वहाँ पर लॉकडाउन बहुत ही वहाँ पे मतलब गुजरात में तो सबसे ज़्यादा लॉकडाउन लगा हुआ था उस समय, क्योंकि मुंबई से सटा हुआ गुजरात था और दूसरा नंबर गुजरात का ही था। लोग हॉस्पिटल ले जाने से भी डरते थे, और उस समय डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि उनकी लीवर और इनकी किडनी डैमेज हुई, ये बचेगी नहीं। ये चीज़ जब मैं सुनी थी, आप समझिए कि यदि कोई भी व्यक्ति को इस तरह से बोला जाए तो उनको सुन के कैसा लगेगा। मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी, और मैं अपने हस्बैंड से बोली कि आप जो पैसा लगा रहे हैं ना, अब मत लगाइए, कितना कर्ज कीजिएगा मेरे लिए, कितना मेहनत कीजिएगा, सारा का सारा ये बेकार जाएगा। अब मैं बचने वाली नहीं हूँ, 2 से 3 महीना मैं बच जाऊँ तो मेरे लिए काफ़ी है। ऐसा मेरा स्थिति हो, अंदर से मैं टूट चुकी थी बिल्कुल। लेकिन कहा जाता है कि आपका कुछ पुण्य होगा, कुछ अगले जन्म का अच्छा कर्म होगा कि आपको हर्बल लाइफ मिलेगा। ये चीज हर किसी के लिए बना हुआ है, लेकिन हर लोग इसके लिए नहीं बने हुए, हर लोग इसके लिए नहीं बने हुए हैं। तो कुछ मेरे माँ बाप का अच्छा कर्म था कि मुझे किसी ने इसके बारे में बताया। यदि आप यहाँ पे पहुँचे हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति ही यहाँ पर बैठाया है, तभी आप यहाँ पहुँचे हुए हैं। और आपके लिए सोचिए कि कहीं भगवान से कम नहीं है जो व्यक्ति बताया है, क्योंकि भगवान चल के धरती पे आएंगे नहीं, वो रास्ता दिखाएंगे। तो इसी तरह से मुझे किसी ने बताया, और इसी तरह के न्यूट्रिशन सेंटर पर मैं पहली बार गई थी गुजरात के अंदर। भरोसा नहीं था, जैसे अभी राणा सर कैसे बताया कि मशीन देख करके दिमाग में चल रहा था, तो मैं CT स्कैन और MRI की मैं बात करूं तो बहुत बार हो चुका था। सोनोग्राफी की बात करूं जिसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, 500 से भी ज़्यादा बार मेरा हुआ होगा, कोई ठिकाना नहीं था। तो मुझे मशीन देख करके मेरा दिमाग पहले ही खसक चुका था जब मैं पहली बार गई थी। लेकिन जैसे मेरा चेकअप हुआ और मैं बोली कि इस मशीन से बोल रहे हैं सर, जो बताया वो बोले कार्ड के जरिए कि मैडम वहाँ पे जाइए, आपका पूरा बॉडी का जांच फ्री में होगा। और मैं वहाँ पे जाने के बाद मशीन देख करके पहले ही दिमाग धसक गया कि इस मशीन से क्या जांच होने वाला है, वो वजन करने वाले लोग मशीन रखे हैं। बोलिए कि कहा जाता है कि मरता क्या नहीं करता, चलिए आए हैं तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं। चेकअप हुआ, और चेकअप होने के बाद जब रिपोर्ट गया सर के पास तो सामने से बताया, हमने ज्वाइनिंग किया उस समय। आज 7 तारीख है,
7 है। 7 तारीख है। 12/10/2020 इसी महीना अक्टूबर का में मेरा 12 तारीख को फर्स्ट क्लास में ऑपरेशन था 2020 में। 12 अक्टूबर को मेरा ज्वाइनिंग हुआ चेकअप हुआ था और फर्स्ट क्लास में ऑपरेशन की थी। 13 तारीख को 13 अक्टूबर को मेरा ज्वाइनिंग हुआ, जिस दिन से मैं शेक पीना स्टार्ट की। 13 तारीख को मेरा 5 साल हो जाएगा। उस दिन से लेके आज तक एक दिन भी मेरा मिस नहीं होता इससे, क्योंकि मैं इसे शादी की। जब मैं अपने क्लब पे बोलती थी कि मैं 2 शादी की हूँ, ये लोग सुन के कंफ्यूज हो जाते थे कि मैडम 2 शादी करके रखी है। हमने कि मेरा 2 हस्बैंड है, मैं 2 शादियाँ की हूँ। तो सुन करके सच में मैं इसे शादी की हूँ। मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि इसे मुझे जीवन मिला है। तो मेरा जब ज्वाइनिंग हुआ और आप लोग अभी देखे कि जैसे सारे लोग शूटिंग और क्लिपिंग कर रहे हैं, तो मैं दूसरे दिन जब गई तो वहाँ पे देख रही हूँ कि जैसे सर हमारे से वेलनेस कुछ थे, वो बोले कि मैडम आइए एक बार इनके लिए जोरदार क्लिपिंग कर दीजिए। तो